हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज पोल डांस का सेकंड एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेंजन बोलता है डैडी प्लीज़ डोंट टच करके बोलता है ये मेरा अच्छा दोस्त है, आप ऐसे मत कीजिए। तो बोलता है ओके ओके तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? बोलता है नहीं नहीं ये बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसे ले जाके अपने पूरे दोस्तों से अपने बिजनेस से मिलाता है। और वहाँ पे दूर बैठा जो वेंचा होता है वो भी देख रहा होता है, विंग को बहुत बुरी नज़र से देख रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह से टीस कर रहा होता है। और बहुत सारा ड्रिंक करके वेटर से पूछ रहा होता है ये कौन है, ये इंसान बोल रहा था। तो बोलता है नहीं ये इंसान, हाँ इस पार्टी में हमने पहली बार देखा। बोलता है हाँ ये तो एक नाइट क्लब में पोल डांसिंग करता है ना। और बोलता है ये बात पूरी जगह फैला दो। बोलता है और ये बात वो सुन के उसको एक 30,000 रुपये दे देता है। बोलता है ये बात पूरी जगह फैला दो और तुम फिर इस पार्टी से गायब हो जाओ। तो ये बात पूरी तरह से वो लोग फैला देते हैं उसमें क्लब में। और सब बहुत बुरी बुरी नज़र से विंग को देख रहे थे। और एक इंसान जानबूझ के आके बोलता है लेंजन के सामने हाय वो तुम कैसे हो? तो बोलता है आई एम फाइन, हाउ आर यू? बोलता है तो हाउ आई एम ऑल्सो फाइन। बोलता है और कैसे चल रहा है तुम्हारे बिजनेस का ट्रिप? बोलता है हाँ 2-3 दिन में मुझे एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है कहीं बाहर। तो आपका कैसा चल रहा है? बोलता है हाँ मेरा भी अच्छा चल रहा है। बोलता है हाउ आर यू यंग मैन? बोलता है तो आप कौन है? तो बोलता है ये विभूषण है, मेरा दोस्त है। बोलता है अच्छा ऐसे चीप लोगों को भी तुम दोस्त बनाते हो क्या? तुम्हारे बेड में वार्म करने के लिए दोस्त बनाते हो क्या? तो ये बात वहाँ पे हमारा लैंड अंकल सुनता है और लैंड चचैन भी सुनता है और वो विंचिंग मियान मियान ये सब सुनते हैं। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और लोग मुँह पूरी तरह से इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसके भाई की कोई इंसल्ट कर रहा है। और लेंजन एक घूंसा मार देता है उसको और बोलता है ये जो करता है सामने से करता है, किसी को धोखा दे के नहीं करता है। मुझे पता है पोल डांसिंग करता है और ये मेरा बहुत अच्छा जोश है, अपने आप को बेचता नहीं है। और तुम्हारे जैसे बिजनेसमैन जो होते हैं दूसरों की वाइफ को, दूसरों की लड़कियों को एक दिन के लिए यूज़ करके उनको फेंक देते हैं। तो अपने आप को कभी भी इससे मत तोड़ना। हम बिजनेसमैन लोग बिजनेस में कितने अच्छे होते हैं, कितने बुरे होते हैं और कितने गंदे होते हैं। हर चीज़ कितना अच्छा कर सकते हैं ये हम लोगों से ज़्यादा कोई अच्छा नहीं जानता है। हम लोग 95% ट्राई करते हैं कि किसी भी हद तक एक टेंडर हम ले सके और ये लोग 99% इस बात का रिस्क लेके वो काम करते जिसमें इनकी इज्जत बच जाए, लेकिन काम कैसा भी हो वो चल जाए। समझ में आ गया? विभूषण उन लोगों में से है जो 99% रिस्क लेता है और उतना यंग होने के बाद भी किसी के बेड में नहीं जाता, किसी का एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेता, अपनी मेहनत से काम करता है, डांस करता है और वापस अपने घर में चला जाता है। क्या इसने कभी तुम्हें कहा क्या कि वो तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड होना चाहता है? या आज से पहले तब कभी क्या तुमने इसे देखा क्या? और किसने कहा तुमको कि ये पोल डांस कर रहा है, ये सब कर रहा है? बोलता नहीं ये यहाँ पे सबको एक वेटर बोल रहा था, मुझे नहीं पता। तो बोलता है एक वेटर ने बोला और मान गया। अगर तुम्हारे लिए भी कोई वेटर को पैसे दे दे और वो बोल दे कि तुम्हारी वाइफ किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड करती जिससे तुम बहुत सारे क्लाइंट ले रहे हो, बहुत सारे बिजनेस आ रहा है तुम्हें, तो क्या तुम मानोगे? तो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं। तो बोलता है यही है, सुनी सुनाई बातों में कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। हमें अपनी आंखों से देखना चाहिए, अपने कानों से सुनना चाहिए, सिर्फ एक साइड की बात नहीं सुनना चाहिए। और वो पोल डांस कर रहा है तो कौन सा बुरा है? वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, किसी से कुछ मांग नहीं रहा है। और ये बात सुन के वो बोलता है आई एम सो सॉरी विभूषण, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और बोलता है एक बात और हमेशा याद रखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कमल का फूल जो कीचड़ में खिलता है लेकिन कितना साफ पवित्र होता है और वो भगवान लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना। हर कीचड़ में कभी भी कुछ गंदगी नहीं होती, कीचड़ में कुछ अच्छी चीज़ भी खिलती है। वो उसका प्रतीक है कमल का फूल जो कीचड़ में रहता है लेकिन कितने लोग पूजा करते हैं, वो कितना कॉस्टली होता है और उसको हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। विभूषण भी उन इंसानों में से, 100 करोड़ लाखों लोगों में से एक इंसान है जो अपने डांस में गर्व करता है, अपने घर को पालता है, अपनी दोनों बहनों को पढ़ाया है, कॉलेज किया। क्या तुम ये डांस कर सकते हो? क्या तुम शान से कह सकते हो कि तुम पोल डांस करते हो एक नाइट क्लब में? वो शान से कह सकता है क्योंकि उसके लिए उसका काम ही भगवान है। और तुम क्या बोल सकते हो कुछ भी? वो कुछ गलत नहीं करता, डांस करता है और एक इज्जत की ज़िंदगी जी रहा है। तो दूसरों को आज के बाद में इंसल्ट कभी मत करना, करने से पहले खुद देखना कि तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने घटिया हो। ये बात बोलते तुमने आज जो कहा है, मैं चाहूँ तो तुम्हारा बिजनेस हमेशा के लिए कैंसिल कर सकता हूँ वांगी वो इस बिज़नेस से, वांग ग्रुप से, लेकिन मैं ऐसा करूँगा। तो मैं एक लास्ट मौका दे रहा हूँ, पता लगाओ ये अफवाह किसने फैलाई है। अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन ला के दोगे तो अगले
5 साल तुम्हारे साथ मैं बिज़नेस हाउस करूँगा, वरना ये साल ही लास्ट है तुम्हारे पास बिज़नेस, और चले जाओ यहाँ से बोलता है। वो इंसान सॉरी बोलता है और पता लगाने के लिए अपने कुछ आदमियों को बोल देता है कि पता लगाओ। तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। 5 दिन के बाद में बताते हैं विभूजन पोल डांसिंग करके कैप गिप लगा के अपना रेन कोट पहन के घर जा रहा होता है, क्योंकि काफ़ी बारिश आ रही होती है। और वो जब जा रहा होता है तो लेंजन कार में खड़ा रहता है और हॉर्न मारता है, तो विंग देखता है और देख के अनजान मार के अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके कोट पहन के टोपी लगा के चला जाता है। और जब वो घर पहुंच जाता है तो लेंजन भी उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और फ़ौरन उसको अपनी तरफ खींच लेता है। बोलता है क्या हुआ विंग, तुम इस तरह मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? तो बोलता है मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन बड़े लोगों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, मैंने उस दिन पार्टी में देख लिया। अब यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है गाइस कि जब ये सब हो रहा होता है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी दोनों बहनों को लेके जाता है और लेन चचन बोलते हैं विंग कल तुम आ जाना, तुम्हारे को मैं एक पेपर मिल जाएगा कि तुम्हें इस कंपनी में एक ऑफिस में जॉब मिल गई सेक्रेटरी की। बोलता है ठीक है। और वो जब घर जाती है तो दूसरे दिन टेलमेंटल उसको एक लेटर मिलता है कि आप वाइंग ग्रुप में एक सेक्रेटरी के जॉब के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। तो विंचिंग बोलती भाई मैं जाऊँगा। बोलता हाँ अपना जॉब करना, किसी से ज़्यादा बात मत करना। छोटी बहन भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करती है। थोड़ी देर के बाद में हमारा जो लेंजन होता है वो विंग को बोलता है विंग ये सब बातों को मत सुनो, यहाँ के बहुत लोग सब उल्टा सीधा बोलते हैं, हर पार्टियों में ऐसा ही होता है, तुम सबकी बातें मत सुनो। तो बोलता है प्लीज़ सर आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे बात नहीं करना। बड़े लोगों की दोस्ती बड़े लोगों का दोस्ती करने का नतीजा है जो आज मैंने भरा है। वो चल प्लीज़ आई एम बैक यू, मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। और विंग चला जाता है अपने घर में अपनी दोनों बहनों को लेके, और वहीं से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब लेंजन विंग को बोलता है प्लीज़ विंग मेरी बात तो सुनो, और वो बोलता है प्लीज़ मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, प्लीज़ लेंजन आप यहाँ से चले जाए। और अपने जेब से अपनी गाड़ी को पार्क करके वहाँ पे चाबी से ताला खोलता है। बोलता क्या हुआ तुम्हारी बहनें और कहाँ? बोलता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं वहाँ किसी काम से गए, जैन क्लैन में गए, जैन क्लैन में गए। बोलता है अच्छा तो ठीक है। बोलता वो हमारे गांव में गए हैं करके बोलता है, और लोग 3-4 दिन के बाद में आएंगे। मैं एक स्टोरी सुन रही हूँ चीना। वो बोलता है 3-4 दिन के बाद में वो लोग वापस आ जाएंगे, तो आपको अभी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई ना, तो प्लीज़ अब आप यहाँ से जा सकते। बोलता है तो वो बोलता है प्लीज़ विंग क्या मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगे, बाहर इतनी बारिश हो रही है, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी भी नहीं पिलाओगे? बोलता है मैं खुद टायर्ड हूँ, मुझे कॉफ़ी बनाना नहीं आता है। ये बात बोल के वो ताला लग के अपना बैग रख के तो जब लॉक करने आता तो लेंजन बोलता नहीं मैं अब तुमसे बगैर बात करे नहीं जाऊंगा, और वो भी अंदर आ जाता है और ड्राइवर को बोलता है तुम जाओ, सुबह में क्या बोलते हैं 6 बजे चले आना। तो ड्राइवर ओके गुड नाइट बोलता है। बोलता है सर आपके एक जोड़ी कपड़े, बोलता है हूँ यहाँ दे दो मुझे। एक जोड़ी कपड़े वो दे देता है और वो गुड नाइट बोल के चला जाता है। बोलता है घर में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बोल देना कि एक मीटिंग में था, मैं किसी काम से बाहर गया हूँ। तो ठीक है बोलता है और वो चला जाता है। और घर जब जाता है तो ड्राइवर से पूछता है जो जिनकी लेंजन क्या? बोलता है सर वो अपने किसी दोस्त के साथ में उनके घर में ही ठहरे हैं, वो मॉर्निंग आ जाएंगे, उन्होंने कहा था मैं उनको लेने के लिए चला जाऊँगा। तो ओके बोलता है तुम जाओ खाना खा के सो जाओ। तो ओके गुड नाइट सर बोल के चला जाता है। हम हमारा विंग की तरफ का दिखाया जाता है। लेंजन बोलता है विंग क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे डिनर नहीं कराओगे? बोलता है मुझे बनाना नहीं आता। लेंजन बोलता है मैं बनाऊँ तो क्या खाएंगे दोनों साथ? तो बोलता है ठीक है बोलता है, और फ़ौरन अपने कपड़े चेंज कर लेता है रूम में जाके, और दूसरे कपड़े चेंज करके नाइट क्लॉथ पहन के आ जाता है। और उसको देख के हमारा विभूषण बहुत परेशान हो जाता है कि ये नाइट क्लॉथ में भी कितना हैंडसम लग रहा है, कितना ऑसम लग रहा है, ये कितना फिटी लग रहा है उसके साथ। तो हमारा लेंजन बोलता है अब मुझे बताओ ना कि किधर है क्या सामान, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। तो बोलता है बोलता है, वो नूडल्स निकालता है और वो कैरेट काटता है, प्याज काटता है, छोटे छोटे मटर काटता है, ऐसे पूरे सामान निकाल के वो नूडल्स बनाता है और दोनों बैठ के खाते हैं। तो लेंजन बोलता है चलो डिनर तो हो गया, अब रात के 9:30 बजेंगे, 9:30 बज गया, बताओ अब कहाँ है मेरा बेडरूम, में कहाँ सोऊं? तो बोलता है मुझे क्या पता तुम्हें कहाँ सोना है? तो बोलता है मेरा बेडरूम कहाँ है? तो बोलता है मेरा बेडरूम तो वहाँ पे है। वो जब जाके वहाँ पे सोने के लिए जाता है तो लेंजन बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ सो जाऊँगा। बोलता है शेमलेस कहीं के जाओ यहाँ से, बोलता है। और वो बाजी के रूम में जाके लेट जाता है। हमारा विभूषण जो रहता है अपने रूम में लेट जाता है। थोड़ी देर के बाद में लेंजन आता है, वो भी उसी के बेड में लेट जाता है। बोलता है कि मैं उसी के रूम में साथ ही लेट जाता हूँ। विंग तो सो गया होगा, फ़ौरन चुपके से आके उसके ब्लैंकेट में ओढ़ के लेट जाता है।
और उसको बोलता है कि अब तुम्हें पता तो चलेगा कि क्या बोलते हैं, मुझसे बात नहीं करने का नतीजा तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी बोलता है। और उसके साथ ही उसके ब्लैंकेट में उसे हक करके लेट जाता है पीछे से। और जब मॉर्निंग होती है तो हमारा विंग उड़ता है तो देखता है कि लेंजन बिल्कुल उसके सामने उसके पास है। और उसके पिंकी लिप्स को देख के, उसके फेस को देख के उसे बहुत अच्छा फील होता है और बहुत स्माइल करता है कि इतना बड़ा वांगजुप का जो सेकंड हायर है मेरे जैसे एक पोल डांस करने वाले के घर में। क्या सचमुच लेंजन मुझसे प्यार करता है या सचमुच वो एक अलग ही कैरेक्टर है जो मुझे दिखा नहीं रहा है। ये बात वो सोच के उसे देखता रहता है। और फ़ौरन लेंजन आंखें खोल देता है, बोलता है गुड मॉर्निंग। तो विंग डर जाता है और पीछे गिरने वाला होता है तो लेंजन फ़ौरन इसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है मेरे होते हुए मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ बोलता है। और उसे एक पैशनेटली किस कर देता है तो बोलता है इडियट, मैंने ब्रश नहीं किया, तुमने ऐसे कैसे मुझे किस कर दिया। तो बोलता है विंग तुम्हारा जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा ही है, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, तुम्हारे माउथ में जो कुछ भी हो सिर्फ मेरा है और मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा है बोलता है। और उसे बहुत सारी किस्सेस दिन रखता है। और हमारा विंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोलता है नहीं मुझे तुम चाहिए विंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। और वो अपने जेब में से एक छोटा फ्लावर्स का फूल निकाल के लेके आता है विंग के गार्डन से। और एक लेटर लेके आता है अपने पैंट के जेब से। बोलता है ये मेरा फर्स्ट कंफर्म लेटर है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये फूल है तुम्हारे गार्डन का। आई लव यू सो मच विभूजन, फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में किसी को पहली बार देखा, वो मुझे पसंद आ गया। क्या तुम मेरे साथ डेटिंग करोगे, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे मुझे वन चांस दोगे कि तुम्हारे लाइफ में मेरी कोई भी एक चांस दे दो। मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूँ और एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी लाइफ में तुम पहले हो और तुम ही लास्ट हो। ये बात बोलता है तो बोलता है मैं सोचूंगा बोलता है। और फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगता है और लेंजन कॉफ़ी और ब्रेड टोस्ट खा के अपने ऑफिस में जाने से बोलता है विंग मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे साथ जवाब का बोलता है। और वो ड्राइवर आ जाता है, बोलता है सर गुड मॉर्निंग सर, मैं आगे बोलता हूँ। और विंग बोलता है तुम जाओ, मुझे तो 6:30 बजे यहाँ से निकलना है। तो ठीक है बोलता है। और यहाँ से हमारा लेंजन घर चला जाता है और वहाँ पर फ्रेश होके ऑफिस जाता है। ऑफिस जाने के बाद में उसके अंकल बोलते हैं रात में तुम घर नहीं आए। तो बोलता है हाँ मैं अपने दोस्त के घर में ठहर गया था। तो ओके बोलते हैं। और वहाँ से बिजनेस ट्रिप के लिए हमारा मलेशिया चला जाता है हमारा ईवो। और एक हफ्ते बाद में वापस आता है। लेकिन जब वो वापस आता तो उसे पता चलता है कि विंग एक हफ्ते से घर में नहीं है और वो घर में आए नहीं। उसकी बहन भी बहुत परेशान रहती है विंग चिंग। और वो बोलती है ईवो भाई क्या आपको पता है क्या हमारा छोटा वाला मेरा बड़ा भाई कहाँ है विभूजन, एक हफ्ते से उसका कुछ पता नहीं है, लास्ट आप ही मिले थे उससे, क्या उन्होंने कुछ बताया था वो कहीं जा रहे। बोलता नहीं मुझे नहीं पता। और यहाँ से हमें दिखाई देता है कि विंग को एक चेयर में बांधा गया होता है और उसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया होता है। उसके पाँव में भी बहुत जख्म होते हैं, चोट लगी होती है और उसके सर में भी चोट लगी है और वो पूरे खून से लता पता रहता है। और हमारा न्यू सेन भाग के आता है ऑफिस में और बोलता है मुझे वांगीबो से मिलना है। तो वो बोलता है क्या हुआ, जेवुजुन पकड़ते उसको गिरने वाला होता है हमारा न्यू सेन। वो बोलता है विंग का किसी ने किडनैप कर लिया, मेरे सेल में मैसेज आया, उसकी फ़ोटो आई और लेंजन को दिखाता। बोलता उन्होंने 4 करोड़ मांगे हैं विंग को छोड़ने के लिए। और उन्होंने कहा ये बात लेंजन वांग ग्रुप किसी को नहीं पता चाहिए, अगर मुझे अपना दोस्त चाहिए तो मुझे 4 करोड़ देने होंगे। और उन्होंने ये एड्रेस बताया है। और बोला अगर हमने 1 घंटे के अंदर ये पैसे का बंदोबस्त मैंने नहीं किया तो विंग के हाथ पाँव तोड़ देगा। और बोलता है और जब वो देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते कि विंग को बहुत बुरी तरह से मारा गया होता है सर में। और विंग चिंग देख के बेहोश हो जाती है और जेवुजुन उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बोलता है इन्हों स्ट्रेस हो गया और एडमिट कर लेता है, ग्लूकोज लगा देता है। अब यहाँ से हमारा लेंजन की तरफ का दिखाया जाता है तो ये पुलिस को बता देता है पूरा ऑर्डर्स और बोलता है कि मैं पैसे लेके जाऊँगा। न्यू सेन को बोलता है न्यू सेन ये तुम पकड़ो पैसे लेके 4 करोड़ लेके जाओ और क्या बोलते हैं मैं पीछे खड़ा रहूँगा, मेरे पीछे पुलिस रहेंगे। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो 4 करोड़ लेके जाके वहाँ रख देता है और बोलता है मैं यहाँ 4 करोड़ रख दिया हूँ, मेरे दोस्त को छोड़ दो। 1 घंटा इंतज़ार करता है, 2 घंटा इंतज़ार करता है, 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद में एक कार आती है, उसमें 5 लोग मास्क पहन के आते हैं और विंग को नीचे फेंक देते हैं और वो 4 करोड़ लेके जाने लगते हैं। और उसके बाद जैसे वो जाते हैं तो हमारा लेंजन बोलता है पकड़िए पुलिस, उसको बोलते हैं और विंग को लेके जाते हैं। विंग को काफ़ी बुरी तरह से मारा गया होता है उसको और काफ़ी हैरेस भी किया गया होता है, विंग के साथ मिसबिहेव भी किया होता है। इधर उधर उसके बॉडी में उसके दांत काटने के, उसके साथ ज़बरदस्ती करने के भी उसके सिम्पटम्स रहते हैं। और ये बात से हमारा विंग बहुत हर्ट होता है। अब 15 दिन बाद दिखाया जाता है कि विभूजन को होश आ गया होता है 15 दिन के बाद में और उसे बताया गया होता है कि उसके साथ काफ़ी बुरा किया
किया गया होता है, उसका मतलब उसका रेप तो नहीं किया होता, लेकिन उसे काफ़ी हैरेस किया जाता है और उसे काफ़ी मारा पीटा गया होता है और बहुत बुरी तरह से मारा गया होता है। उसको बॉडी में काफ़ी निशान रहते हैं और बहुत लोग ट्राई कर रहे थे उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए, लेकिन व्यूजर ने ऐसा होने नहीं दिया और अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट किया, अपने आप को बहुत बचाए। उसी हाथापाई में उसे काफ़ी चोट लग गई होती है और काफ़ी सर में चोट लगने की वजह से उसे 15 दिन के बाद में होश आता है। जब उसे होश आता है तो वो बोलता है, लैंजन को देख के फ़ौरन रोने लगता है और लैंजन उसे गले से लगा लेता है और बोलता है कि क्या हुआ विंग, कौन थे वो, मुझे बताओ। बोलता है, मुझे पता नहीं है लैंजन, उन्होंने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है और उन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो 4-5 लोग थे जिन्होंने मेरे शरीर के साथ में इस तरह से खेला, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और वो मेरे साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट भी होना चाहते, लेकिन मैंने उन्हें मौका नहीं दिया। मैंने अपने पाँव से बहुत मारा, देखो मेरे पाँव में कितनी चोट लगी है। और डॉक्टर आते हैं, पाँव का एक्सरा लेते हैं और बोलते हैं कि इनको पाँव में काफ़ी गहरी चोट लगी है, इन्हें 2-3 महीना रेस्ट करना पड़ेगा बोलते हैं। और वो पुलिस वालों को कॉल करते हैं, क्या उनका पता चला क्या? तो वो बोलता है, हाँ हमें पता चल गया सर, हमने उन्हें पकड़ लिया। और 4 लोगों को पकड़ लेता है और लैंजन रॉड लेके आता, बोलता मुझे वही रॉड चाहिए जिस रॉड से इन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा था। और वो रॉड पुलिस वाले ला के देते, बोलते पुलिस थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि यहाँ पे आप लोग हैं। बोलता ओके सर बोलता है, और उन्हें 15 करोड़ देता पुलिस वालों को सिर्फ 1 घंटे के लिए। और उनको मुँह बांध दो बोलता है कांस्टेबल को, कांस्टेबल मुँह बांध देते और ये बड़ा सा रॉड लेके उनके पाँव में, हाथ में, हर जगह हड्डियाँ तोड़ देता है, उनके दोनों हाथों की, पाँव की, गर्दन की। बोलता है पुलिस इन्हें ले जाए और ऊंची पहाड़ी से फेंक दे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। बाय बाय।